बीबी कहते हैं उसकत जब न मर जाना, चल बद किरदार माँ का बच्चा। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ मिन गैरि रोयतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन व दाइमन। इज़ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला हुजुबुन ज़ातु अर्ताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ू नजाजिन। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लल्लाहु अलैहिम अजमाइन व लानतुल्लाहि के ज़िक्र की निस्बत मखदूमा मुअज़्ज़मा आलिया सैयदा सलामत रहें आप जी। जो कि इतने मुअज़्ज़ज़ीन बैठे हैं तो अगर थोड़ा दिल है तो दो चार बातें करें बीबी की शान में। ये ना हो कि फिर आप चुप कर जाए और मैं अकेला फंसता रहूँगा जाफर जी, क्योंकि बातें राज्य से बड़ी मुश्किल है। फिर जाफर शाह जी, कायनात में दो हस्तियां हैं सिर्फ, पूरी कायनात में, थालियो ज़हरा सैयदा से बिला फसल। ये बोलो यार हैदरी। शाम के वक्त इतनी तवज्जो बड़ी बात होती है। आपकी क्या बात है सरकार, इतनी सैयदा इज्जत वाली। एक लफ्ज और कहना है, उसकी कीमत मिल गई तो ठीक है, वरना मसाइब पढ़ते हैं करना ना मौला की कसम। अच्छा बिस्मिल्लाह जी, कुरान का फैसला है, पूछना हाफिजों से, कारियों से, उलमा से, मुहद्दिसीन से कि जाफर ने ये बात किया, वो कहेंगे ठीक है ये। अगर वो कहें नहीं ठीक है, मुझे फोन करना, जो सजा कहोगे मैं भुगतूंगा। बेटा बाप की जीनत होता है। एक दो बाबा आप ना होते तो ये छोड़ गए थे जी। कुरान का फैसला है, फरमान मासूम है कि हमेशा बेटा बाप की जीनत होता है। क्या रखती है शाम की फातिहा मेरी मुअज़्ज़मा बीबी, जो 18 भाइयों की मौजूदगी में बाबा की जीनत ज़ैनब है। वाह 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 वाह। ऐसी कीमत कहीं भी नहीं मिली जो मुझे तोफकिया में मिल गई है सैयद के दरबार पर। यार थोड़े हाथ बुलंद करो जो अकबर के नौकर हो। हैदरी हसनैन की मौजूदगी में ज़ैनब, ज़ैनब का मानी है की जीनत। वाह 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 वाह। आ जाए आ जाए सरकार, आ जाए आप जी हैं सरकार। सैयदा मुअज़्ज़मा, इतने अलकाबात हैं कि एक दिन अमीरुल मोमिनीन घर बैठे थे तो मुसलसल शहंशाह अली अपनी पाक बेटी को देख रहे हैं। अभी है भी बचपन, सैयदा आलिया बीबी का 4 या 4.5 3 साल का सिन था ज़ाहिरन, और बीबी मुसल्ले पे तशरीफ फरमा है आलिया बीबी। तो अली मुसलसल ऐनुल्लाही आंखें, वाह 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 वाह। वो दुनिया से चले भी गए फिर भी सवाब पहुंचेगा, ये हो सवाब पहुंचेगा। ये होता है बाक़ियात व सालिहात। मसलन किसी ने मस्जिद बनवाई, जब भी नमाज पढ़ी जाएगी सवाब नामे माल में पहुंचता जाएगा। किसी ने पानी के लिए कोई चश्मा बनाया, कोई नलका लगाया, कोई सबील का इंतजाम किया, ये वो जब तक रहेगी वो सवाब पहुंच जाऊंगा। किस तरफ सलाम करते रहना, अगर कीमत मिली ना मिली तो फिर भी नौकर ही हैं, कब्र में जाएंगे। तशरीफ लें बिस्मिल्लाह, खुश आमदीद। तो वो जो सवाल जवाब करेंगे फरिश्ते, थक गए हो आज, थके थके लग रहे हो, तो उनका जवाब बाद में देंगे। पहले मैं अली शहंशाह के सामने बीबी की कसम खा के कह रहा हूं, आपकी गवाही दूंगा कि मौला उन्होंने शाम का वक्त था, सर दूंगा कि मौला उन्होंने शाम का वक्त था, सर्दी का मौसम था, 10-9 का टेम्परेचर था, और आपके मातमियों ठीक होगा ना, होना चाहिए। चूंकि इतनी हया की मालिक है अली की बेटी कि अल्लाह ने जब हया को हया बनाया था, अल्लाह ने जब हया को हया बनाया था तो ज़ैनब को देखने के बाद, वाह 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 वाह, आबाद और शाद रहो यार। मातमी मेरे सैयदा आलिया के मातमी बैठे हो, अज़ादारान सैयदा आलिया तशरीफ फरमा हो। मिलेगी तो गवाही दूंगा मेरे बच्चों।
जो जवान बैठे हो, बुजुर्ग नहीं, बुजुर्गों का बैठना बड़ी बात होता है, न मिलेगी तो फिर भी नौकरी करेंगे आपकी, ये भी नौकरी करेंगे आपकी, ये ठीक होगा। लेकिन हजरत अल्लामा मोहम्मद फैज काशानी, ये ठीक होगा, लेकिन हजरत अल्लामा मोहम्मद फैज काशानी बहुत बड़ा लफ्ज उन्होंने लिखा है अली की बेटी की अजमत और शान में। वो लफ्ज नहीं है, वो मवद्दत सैयदा का अर्श है जो उन्होंने आजादार की झोली में रख दिया है। और जो जो खरीद सकता है वो कहेंगे ठीक है, मैं तस्लीम करता हूं। हल मिन नासिर की और हैदरी अली सज्जाद हालत गश में हैं, हुसैन मैदान जा रहे हैं। तवज्जो ना हटे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, उनको कुछ ना कहें, उनकी मर्जी होती है। हाँ, अली के जो मलंग होते हैं वो मर्जी के मालिक होते हैं। उनका है, मैंने जिंदगी में ये जुमला नहीं कहा, जब शाम में कहा है, मैंने जिंदगी में ये जुमला नहीं कहा, हर चीज लूट के ले गए, न इमामत का मामा लूट सके, न इमामत वाली जुल्फकार लूट सके। वाह 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 वाह, कितनी बड़ी मुहाफिजा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हैदरी आप सलामत रहें, इमाम ज़माना आपको सलामत रखे, आप सदा जियो। जो हाथ बुलंद कर रहे हो, जो जवान बैठे हो, इस मौसम में आ जाना बड़ी बात। सैयदा के पास महफूज और इमामत की हिफाजत भी जिम्मे। भाई अगर अल्लाह ने सज्जाद मौला को बचाने के लिए आलम गश तारी किया कि हल में नासर की सदा ना सुने, अगर सुनेगा तो मैदान में जाएंगे, तो फिर इमामत का सिलसिला कैसे जारी होगा? ठीक है ना जी। तो जब शाम गरीब को ख़याम में आग लगी, जिब्रील को भेजता ना कि जा सज्जाद को उठा, 1 2 ना, आप मिल गई कीमत सरकार, मिल गई कीमत सरकार। इमाम ज़माना आपके हाथों का मोहताज ना फरमाए जाए। थोड़ा ऊंचा बोल पड़ो हैदरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मौला जिंदगी करे, इमाम ज़माना सलामत रखे। बस वही जगह बुलंद है, वही करबला का किबला है। वाह 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 वाह, आपकी क्या कहने सरकार, वही काबा करबला है जहां सैयदा के कदम। बाबा ने आकर मक्के में काबे को किबला बनाया, अली की बेटी ने के कदमों ने करबला के किबला बनाया। वाह 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 वाह, आप सलामत रहें सरकार। और जब मेरी मखदूमा दुनिया में तशरीफ ले आई यकम शाबान को, देखो ना, खुशी की इब्तदा ही मेरी मखदूमा से है। पूरा शाबान खुशियों का महीना है। शाबान में कोई गमी दुख की बात नहीं आले मोहम्मद के घर में। रजब में फिर भी 7वें मौला की भी शहादत है, फिर 28 रजब भी एक दुख की अलामत है, और उससे बड़ा दुख है ही कोई नहीं। लेकिन जब मखदूमा दुनिया में तशरीफ लाई, बात बड़ी करने लगा और बड़े लोगों के सामने, तो जनाब सैयदा फरमाती हैं, मेरी बेटी ने शहादत वाली उंगली आसमान की तरफ उठाई और फरमाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला व अशहदु अन्ना जद्दी मुहम्मदर रसूलुल्लाह व अशहदु अन्ना अबी अमीरुल मोमिनीन अली वलीयुल्लाह। आपको बाबा जी,
बीबी कहती है मैं गवाही देती हूँ अल्लाह वहदहू ला शरीक है, मैं गवाही देती हूँ मेरा नाना मोहम्मद अल्लाह का रसूल है, और मैं गवाही देती हूँ मेरा बाबा अली मोमिनीन का अमीर भी है, अल्लाह का वली भी है। क्या 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 नहीं है ज़ैनब आलिया, हिजाबुल्लाह है, इज्जतुल्लाह है, बाप की जीनत है, फातिह शाम है, हुसैन का इत्मीनान है, मुहाफ़िज़ा इमामत है, अमीनाए तबर्रुकात इमामत है। ये वादी का आलम मेरे सर पर है, तुम्हें वास्ता दे रहा हूं। इतनी बड़ी मासूमा है, मुक़द्दरा है, इस मक़दस का तवाफ करती है। वो सैयदा है जिसकी कनीज़ाएं इस्मत के करीब करीब हैं, वो ज़ैनब आलिया है। मुल्ला का क्या खबर अली की विलायत का? अली की विलायत मुझे नहीं पता किस किस पे वाजिब है या नहीं, इतनी वाजिब है कि खुद ज़ैनब पे वाजिब है। जियो तो क्या नहीं लग रहा, मुझे लखनऊ लग रहा है। हैदर दुआ फरमाना यार, जो हाथ बुलंद कर रहे हैं मौला इन हाथों को किसी का मोहताज ना फरमाए, हर हाथ को खैरात दे अली की बेटी के सदका में। हैदरी अली की विलायत है वो। आपके क्या कहने? बिस्मिल्लाह। जिस तरह हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम की आज़ान, मैं आप सारे मातमी अज़ादार सर रात जागते हैं, शब बेदारी करते हैं, सुबह अजान सुनेंगे, जंजीर चलाएंगे तो सर रात इंतज़ार रहता है। और आप मैं मसाइब के हवाले से सुनते हैं, है मसाइब, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसमें फ़ज़ाइल भी है। एक बात आ गई सामने अली की विलायत की वजह से। जिस तरह हज़रत मोहम्मद सरकार का मुअज़्ज़िन था, इसी तरह हज़रत हुसैन का भी मुअज़्ज़िन था कि जब हज़रत हुसैन ने 28 रजब को मदीना छोड़ा तो उसी मुअज़्ज़िन ने अज़ान दी। हुसैन 3 शाबान को मक्के पहुंचे, उसी मुअज़्ज़िन ने अज़ान दी। 4 महीने कुछ दिन मेरे मौला मक्के में रहे, वही मुअज़्ज़िन अज़ान देता था। हुसैन ने 8 ज़िलहज को मक्का छोड़ा, 2 को करबला में पहुंचे, उसी मुअज़्ज़िन ने अज़ान दी। 3, 4, 5, 6, 7, 8 को भी उसी ने दी। 9 मुहर्रम की सुबह को भी उसी मुअज़्ज़िन ने दी। 9 मुहर्रम की ज़ोहरैन वाली अज़ान भी उसी ने दी, मगरिबैन वाली भी उसी ने दी। लेकिन जब हुई ना आशूर की सुबह, हजरत हुसैन ने कहा अकबर जी बाबा अज़ान तुम दो। हजरत अब्बास कहते मौला मुअज़्ज़िन क्यों ना दे? फरमाया अब्बास आज वो नहीं, आज यही देगा। मौला सबब? हुसैन कहते अब्बास जब अली की विलायत के दुश्मन कसीर तादाद में जमा हो जाए, फिर मोहम्मद पे वाजिब है वो अली का ऐलान करे। क्या खैरात मिल रही है सैयद के दरवाजे से। सारे अज़ादार सादात तशरीफ फरमा। लब्बैक या हुसैन। सलामत रहें, आबाद व शाद रहें। आपकी क्या बात है? लुत्फ आया ना कि अजान का सबब क्या है कि हजरत अकबर ही क्यों दे? करबला में राज हैं जी। और देखना खत्म होगी मेरी पढ़ाई। 11 मुहर्रम को, बल्कि 12 की सुबह को, 12 मुहर्रम की सुबह को, 11 मुहर्रम को करबला से ये काफिला चला तो तकरीबन रात के वक्त कूफा में दाखिल हुआ, सुबह के वक्त दरबार में। अब तख्त ताज चमचे करछे वजीर मशीर ये वो सारे चबल हरामी इब्न ज़ियाद उसी के हैं। तख्त पर बैठा है, शोहदा के सर हैं, पर्दादार रस्सियों में है। देखना तो उस बेगैरत ने ना फख्र किया इब्न ज़ियाद ने कि मैंने अली के बेटे मरवा दिए, मैंने अली के बेटों के बेटे मरवा दिए, मैंने हुसैन के मेहमान मरवा दिए, मैंने फतह कर ली। यजीद को मुबारकबाद दे रहा है और खुश हो रहा है। अली की बेटी ने चुप करके देखती रही।
अब या मैं उड़ूंगा या आप उड़ेंगे। जब वो हद से बढ़ा ना, वही रस्सियों में खड़े होकर मेरी मखदूमा ने उसी जगह को खड़े खड़े इब्ने ज़ियाद को देकर, चमचे करचे जलाद सलाद सारे उसी के हैं। बीबी कहते हैं उसका जब न मर जाना, जब बद किरदार मां का बच्चा। वाह 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 वाह। फिर कहता हूं जी, फिर कहता हूं, तू फख्र कर रहा है कि तूने हुसैन मरवा दिया है। हुसैन अपनी मर्जी से किया है, वरना जब मेरे हुसैन ने तलवार चलाई थी उस वक्त 1000 महल्ले का शहर था कूफा। 1000 महल्ला था जी उसका। बीबी कहते जा 1000 महल्ले में देख के आ, तेरे कूफे का वो घर बता जहां मेरे हुसैन की वजह से मौत ने डेरे न डाले हों। इतने बंदे मारे थे मेरे मौला हुसैन ने। और ये जो हम पढ़ते हैं कि जब अली अकबर अलैहिस्सलाम मैदान में गए तो 9 लाख खड़ा था, फिर अब्बास मौला गए तो 9 लाख खड़ा था, बाबूजी दुआ करना, फिर हजरत कासिम और अकबर गए तो 9 लाख खड़ा था, फिर हबीब होर गए तो 9 लाख खड़ा था, सईद और जुहैर गए तो 9 लाख खड़ा था, वहां पे कल्बी गया तो 9 लाख खड़ा था, फिर हजरत हुसैन गए तो 9 लाख खड़ा था। और नहीं भाई, कम करने पड़ेंगे। 4000 से ज्यादा बंदा हजरत अब्बास के घोड़े ने मारा है। अभी शुक्र पढ़ो गाजी के पास तलवार नहीं थी। 2000 से ज्यादा बंदा जनाब कासिम ने मारा है, औने मोहम्मद ने मारे हैं, हजरत शाहजादा इमकान मौला अली अकबर ने मारे हैं। और इन बेगैरतों ने, यजीदियों ने 11 मुहर्रम को जो उनके मरे थे कुत्ते, उन्हें करबला में दफना के गए थे। मैं मजहब छोड़ दूंगा, मैं इस मातमी महल में खड़े होकर ऐलान कर रहा हूं लाइव कैमरे के सामने, वो दफना के गए थे। एक किसी यजीदी की कब्र करबला में दिखा नहीं है, मिलेगी भी नहीं, कयामत तक नहीं मिल पाएगी। क्यों? और चूंकि करबला है जन्नत, और जन्नत अली के दुश्मन पे हराम है। वाह 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 वाह। हाथ बुलंद करो हैदरी। नहीं मजा करो यार, थोड़े मदद करो मेरी जवान जो बैठे हो, बुजुर्ग नहीं, हाथ बुलंद हैदरी। सुभान अल्लाह। हकीकतों से पर्दे हटाने पड़ते हैं यार। तो 3 खुतबों से मेरी बीबी ने कूफा को फतह किया, बाकी एक खुतबा देते गए और शायर फतह होते गए। मौला की कसम। आखिरी शहर आया शाम। बेहयाई का तूफान है, बेगैरती हैरान है कि ये कितने बेगैरत हैं। हद हो पड़ी है ना। वो आखिरी मुअरका है, उसे अली भी फतह नहीं कर सके शाम को, माफी देना। शाम गए नहीं मेरे मौला, सफीन तक गए हैं। 90,000 फौज भी थी, 18 बेटे भी थे, जुल्फकार भी थी। अली का कोई बेटा भी शाम को फतह नहीं किया, अली की बेटी ने किया है। फातेह शाम अली की मौजमा बेटी है। और बीबी ने जाकर चैलेंज किया था, यजीद अब मैं आ गई हूं ना, अब मैं करूंगी हुकूमत। अब पढ़ने कहां चले गए हो? यूं चमचे करछे वजीर मशीर शोर शराबा, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। इतने शोर में सफीर रूम ने यजीद से कहा कि ये जो जंजीरों में खड़ा है, सजाद मौला की तरफ इशारा किया, ये कौन है? अच्छा, आप समझते हैं कि शायद सिर्फ रोने धोने से शाम फतह हो गई है? ना, शाम बोलने से फतह हुई है। तेरे सजाद मौला का खुतबा है, खुद दरबार है यजीद में मिंबर पे बैठ के दिया है, खड़े होके भी नहीं। वाह 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 वाह। इतने मौजज़ात और वाक़यात हैं दरबार के भी और जिंदान के भी कि वो कम अज कम सारी रात लग जाए पढ़ते पढ़ते। अच्छा, पहली बात तो यह कि अगर मसाइब की तरफ ना जाओ आप, अभी मसाइब में पढ़ नहीं रहा, मेरा दिल कर रहा है 2 जुमले मैं आपको सुना लूं। तो शोहदाए करबला के सर यजीद के सामने रखे गए। मसाइब पढ़ नहीं पढ़ रहा जी, फजाइल पढ़ रहा हूं, मसाइब की तरफ ना जाना। एक लम्हे के लिए माफी देना। जितना बड़ा बेगैरत था ये बदमाश, चालाक बड़ा था। हाँ, कम से कम 3 हिस्से पे हुकूमत कर रहा था जमीन के।
वो इतना बड़ा चालाक तो था। मैं काश ये सुनता पढ़ता कोई और, कसम मौला की। वो बिला तशबीह शोहदा के सर देखता आया, देखता आया, देखता आया, बिला तशबीह देखता आया। जहां था ना गाजी का सर, वहां इसकी निगाह रुकी। 72 थे, 71 का नहीं पूछा। अब्बास के सर को देखकर इसने बिला तशबीह शिमर को आवाज दी, ओ शिमर। उसने कहा जी ये किसका सर है? एक का पूछा। उसने कहा अब्बास इब्ने अली। बस अब्बास का नाम आया, ये कुत्ता फट्टे से उछला और कहता है ये करबला में था और तुम जिंदा खड़े हो। जियो 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 जियो। उस वक्त अली की बेटी बोली शुक्र पढ़ो, अभी हमने अब्बास को मश्क दी, तलवार नहीं दी। आपकी क्या बात है? इन मुअज़्ज़िज़ीन सादात अज़ादार मातमियों की क्या बात है? अल्लाह अकबर। उसने फहरिस्त उठाई असीरान कूफा व शाम की, यज़ीद बेहया ने बिला तशबीह। उसने कहा अली इब्न अल हुसैन। सैयद साजिदीन फरमाते मैं हूं। उसने कहा वो करबला में भी एक अली शहीद है, फरमाया मेरा छोटा भाई है। उसने कहा एक और अली भी है, हुसैन का बेटा, फरमाया वो उससे भी छोटा है। ये हैरान होकर बिला तशबीह कहते हैं सज्जाद तेरे बाप ने सब बच्चों के नाम, बेटों के नाम अली रखे हैं? फरमाया हाँ। उसने कहा क्यों? फरमाया आज के दिन के लिए। क्या मतलब? फरमाया इसलिए नाम अली रखे थे कि यजीद के मुंह से भी निकले अली अली अली। और ऐसे शोर में मेरी मुअज़्ज़मा ने फरमाया उसको चुप। बंदे शंदे सिर्फ चुप नहीं हुए सरकार, तकदीर रुक गई। हुसैन का सर खामोश हो गया कि अब ये बोलेगी तो कोई नहीं बोलेगा।